मौसी होती विष की वेल, देख लिया घूम जमाने में। महाराज मौसी होती सखी वेल, देख लिया घूम जमाने। ब्यूटीफुल पद चलन नारी से कारी कारी एक दुष्टों की तो सभा से अब सज्जन की महफिल की अच्छी, 10,000 की हाथिनी से घर की गोपाली। भैया यह नागिन सी फुंकारती हुई पहुंची, जवाब दिया कि चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है, वो अक्कल है कहां तुम्हारी भूप सिर पर ये गधा चढ़ाया है। इसे नीचे उतारो। जैसी कलाई पकड़े के नीचे डालो, सो ध्रुव टकटकी लगाए के बाप को चेहरा देख रहे और जो सोच रहे कि जब ये थोड़ी देर पहले बड़ो प्रेम कर रहे और मुझे बोली ना रहे, परेशान है। तो मौसी ने बात कही कि तू इतना ही राज्य का अधिकारी होना चाहता है तो एक काम कर, पहले यहां से जा, भगवान का भजन कर, मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस राज्य का अधिकारी हो पाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरे। आप राम के दर्शन की तो छोड़ो, राम के नाम में भी इतनी बड़ी शक्ति है कि वह से बेड़ा पार हो जाएगा। आपको एक रामचरितमानस से उदाहरण देती हूं। जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान जा रहे थे तो समुद्र का पुल बन रहा था, वहां पत्थरों की और पर्वतों की जरूरत पड़ी। तो बानर बड़े उपद्रवी होते हैं, उन्होंने बड़े बड़े पत्थर और पर्वत उठाए। अब पत्थरों को उठा करके उन पर राम का नाम लिखा और जवाब दिया कि मैं ये पत्थर पानी में डालूंगा, अगर ये पत्थर तैर गए तो राम के नाम में शक्ति है, अगर नहीं तैरे तो राम के नाम में शक्ति नहीं है। अब जब बताओ तो छोटो सो कंकड़ तुम पानी में डालो वो तैर सकते हो?
बड़े से पत्थर राम का नाम लिख के जब पानी में डाले तो ऐसी कृपा राघव जी की कि वो पत्थर पानी में तैरने लगे। अब बंदर उछलने लगे, नाचने लगे, बोले राम के नाम में बड़ी शक्ति है, उसे बेड़ा पार हो जाएगा। नाच रहे हैं, ये खबर रावण को पता चली। रावण बोला ये कोई बड़ी बात है, लायक बड़ा सा पत्थर, और वो हमारा नाम लिख के पानी में डालो, वो भी तैर जाएगा। अब संतो एक बड़ो सो पत्थर आयो, रावण ने 20 सभा में वो पत्थर रखवा दिया, बोले उस पे हमारा नाम लिखो। अब रावण का नाम लिखा गया। जैसे ही रावण ने वो पत्थर पानी में डाला तो महाराज तैरने लगा। अब लोग अचंभित हो गए, बोले राम के नाम से पत्थर तैरते वो तो अलग बात है, ये रावण के नाम से भी पत्थर तैर जाते हैं। तो एक संत कहते हैं कि आपको पता है वो पत्थर पानी में क्यों तैरा? बोले क्यों? वो रावण के नाम से नहीं, बल्कि उस पत्थर के पास जाकर के रावण ने कहा था कि तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया तो वो रावण के नाम से नहीं, भगवान की कसम से तैरा है। बोली राघवेंद्र सरकार की, राम के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। ध्रुव घर पे पहुंचे, मैया ने आहट भरी पुकार सुनी तो पूछी है लाला तुझे किसने मारा? बता बेटा। ओ मोन पूतनी के लाल कन्हैया कौने मारो रे? मेरे प्यारे बेटा ने किनको का बिगाड़ो रे? मैया बोली अरे ललामिनी दुख सहेवारी, बेटा रूखी रोटी खाए खाए तो पालो तारी। यहाँ लाला को बार बार समझायो पूत का बात है। ध्रुव बोले मैया मासी ने मारो। अरे ओ बाबरे, माँ मरे मौसी जिए जो मौसी सी। मासी मार दिया तो क्या हो गया, चुप हो जा। ध्रुव बोले मैया हम जा से ना रो रहे कि हमें मौसी ने मारो। फिर मैया हम तो जा से रो रहे कि मौसी डांटती रही लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। भैया बोली अरे ओ बाबरे, जब वो तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते, वो तेरे पिता है ही नहीं। ध्रुव एकदम से चौंका, मैया फिर मेरा पिता कौन है? बोले तेरे पिता का नाम है परमात्मा, ईश्वर, जगदीश, भुवनेश्वर। अब वो तेरा ही पिता क्या, वो तो संसार का पिता है। तो ध्रुव बोले बस मां रहने दे, मैं उसी पिता घर जाऊंगा जो ध्रुव हूं, तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। बस मुझे न कोई कपड़ा दे और न कोई दुलाई दे, जिस तरह राज सम्मान दिया मैया उस तरह विदाई दे, जाने दे मां। मैया बार बार समझा रही लाला तू बड़ो छोटो है, अबे भजन ना ही कर पावेगो। और संतो
भजन के लिए उम्र की और डिग्री की जरूरत नहीं होती। भजन करने के लिए ना ही उम्र की और ना ही डिग्री की। संत का मतलब है समाधान और समाधान का मतलब है संत। महात्मा का मतलब है जिसकी महान आत्मा हो, जिसकी महान आत्मा हो और जिसकी पवित्र आत्मा हो उसे हम महात्मा कहते हैं। ये ध्रुव जवाब दे रहे हैं कि मां जाने दे। बोले ना लाला, माह के महीने में किसे छाती से लगा करके सुलाऊंगी तू कहीं नहीं जाएगा। मैया बार बार समझा रही लेकिन लाला नहीं मानो। नन्हे नन्हे हाथों से मैया के चरण स्पर्श किए और ध्रुव घर से निकले। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे। जंगल में पहुंचे तो ब्रह्मा पुत्र नारद से भेंटा हुआ। नारद पूछने लगे, ए लड़के कहां जाता है? एक भी कदम आगे को बढ़ाया तो किसी शेर या चीते के पेट में जाएगा, पीछे लौट। ध्रुव बोले, काहे को चिल्ला रहे हो? सुनो महाराज, काहे धमकाए रहे बाबा जी, हमने देखी है दुनिया। काहे धमकाए रहे बाबा जी, मैंने देखी है दुनिया। काहे धमकाए रहे बाबा जी, मैंने देखी है दुनिया। तुम भी भजन करो ईश्वर को, तुम भी भजन करो ईश्वर को। चला तुम भी भजन करो ईश्वर को, तुम भी भजन करो ईश्वर को। वो तो नैया पार लगा मेरे बिन देखी है दुनिया। नैया पार लगा मेरे बिन देखी है दुनिया। नौत मचाई बाबा जी, मैंने देखी है। कसौटी साफ कहती है, ये पीतल है ये सोना है। कसौटी साफ कहती है, ये पीतल है ये सोना है। भगवान कहते हमारा जो भक्त प्यारा है, हमारा जो भक्त प्यारा है, तेरी गोदी का खिलौना है हमारा। यहाँ फिर इकट्ठे हो गए। वारे माधुरी, बढ़िया लग रही वैसे, कोई बात ना है। डिलू रामदेव ने खेलो खेलो खूब खेलो, इतने आ जाओ करो, इतने हमारे डेगा हमारे डेगा खेलो, डंडा जू हमें दे दो। नहीं नहीं नहीं। यहाँ ध्रुव बोले, बाबा क्यों चिल्ला रहे हो? बोले क्या नाम है? ध्रुव बोले मेरा नाम है ध्रुव। अरे कितने साल का हो गया? ध्रुव बोले पूरे 5 साल का हो गया। ऐसे कह रहे जैसे 50 की हो गई हो। मैं बोले पूरे 5 साल का हो गया। कहाँ जा रहा है भाई? बोले मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूं। बाबा नारद बोले तू ही ठीक है,
इतने हाथन में ठेठे पड़ गई, बीड़ा बजाते ही बजा भगवान को प्राप्त नहीं करे पाओ। वो तो इतना छोटो सो भगवान को प्राप्त करेगा। पीछे लौट, तो बोले चिल्लाओ मत। बोले सही चिल्ला रहा हूं, हमें जानता है। बोले हाँ, तुम्हें कौन नहीं जानता, मैया ने कहा था कि क्या पता जंगल के रास्ते से जाएगा तो नारद जी मिल सकते। अच्छा, तो तू सुनीति का बेटा है? बोले सही समझे। अच्छा, एक बात पूछनी थी। बोले हाँ। बोले ये बताओ क्या? बोले शेर देखे? शेर? बोले शेर देखे? इधर बोले नहीं देखे। बोले तो एक कदम बढ़ा किसी शेर के पेट में ही जाएगा। इधर बोले डराओ नहीं, मैया ने कह के भेजा है कि शेर में भी भगवान होते हैं। बाबा नारद छाती से लगाए के बोले कि ओरे लाला, तू पहली सिद्धि में पास हो गया। अच्छा, एक और बात बता। बोले पूछिए। बोले मैया भोजन कितनी बार कराती थी घर पे? बोले जब जब मान लो बिठा लेती थी गोदी में, तब तक खिला देती थी। 4-5 बार? बोले हाँ लगभग। बोले तो जहां जा रहा है ना वहां भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो बोले गुरुजी आप नहीं जानते, मैया ने कहा कि जब दांत नहीं थे तो माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था बनाई, और अब जब दांत आ गए तो दुनिया में कहीं भी रहूंगा वो भोजन की व्यवस्था बना देगा। अब नारद बोले तो दूसरी सिद्धि में भी पास हो गया। तीसरी बात, गुरु कर लिए। गुरु? बोले ये गुरु क्या होता है? बोले गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। अब बोले कि साष्टांग दंडवत ध्रुव बाबा नारद को करते हैं। और जवाब दिया बाबा, जब आप जैसा गुरु, आप जैसा संत सामने खड़ा हो तो हमें गुरु करने की जरूरत नहीं है। बाबा बोले तू तीसरी सिद्धि में भी पास हो गया। एक मंत्र दिया है, 12 मंत्र, 2 और 10, 12 अक्षरों का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शब्द होता है एक होता है, एक मतलब 2 तरीके से ओम लिखा जाता है। एक ओम शब्द अकेला होता है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 मंत्र, 2 और 10, 12 अक्षरों का जाओ। इस मंत्र का जाप यमुना के किनारे करना।